ना पुतिन ना ट्रंप, इस बार गणतंत्र दिवस पर होंगे खास यूरोपीय मेहमान। देश का सबसे बड़ा और सबसे गर्व का पर्व 26 जनवरी अब बिल्कुल करीब है और इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। कर्तव्य पथ पर जब भारत की ताकत, संस्कृति और एकता दिखाई देगी तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन इस बार समारोह में बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वीआईपी कल्चर खत्म किया जा रहा है, सेना की नई ताकत पहली बार सामने आएगी, जानवरों की खास टुकड़ी परेड में हिस्सा लेगी और सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। तो आइए आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। काफी समय से चर्चा थी कि शायद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग और अहम फैसला लिया है। इस बार गणतंत्र दिवस पर एक नहीं बल्कि दो मुख्य अतिथि होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। इन दोनों नेताओं की मौजूदगी भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों को और मजबूत करेगी। ये भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत और कूटनीतिक समझ का संकेत है। इस साल गणतंत्र दिवस की थीम रखी गई है वंदे मातरम। कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां निकलेंगी जो भारत की संस्कृति, परंपरा और सैन्य शक्ति को दिखाएंगी। लेकिन इस बार परेड में एक नई और अनोखी झलक देखने को मिलेगी। पहली बार जानवरों की विशेष टुकड़ी परेड का हिस्सा बनेगी। बैक्टीरियन ऊंट जांस्कर टट्टू, सेना के प्रशिक्षित कुत्ते इतना ही नहीं, आसमान से निगरानी रखने वाले बाज यानी रैप्टर्स भी इस परेड में शामिल होंगे। ये सभी जानवर दुर्गम इलाकों में सेना की मदद करते हैं और इस बार पूरा देश इन्हें सलाम करेगा। इस साल परेड में भैरव बटालियन भी अपनी ताकत दिखाएगी। ये भारतीय सेना की एक नई और अत्याधुनिक बटालियन है। हालांकि इस बार वायुसेना का तेजस विमान परेड में शामिल नहीं होगा, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आसमान में राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स अपनी गर्जना से देशवासियों को रोमांचित करेंगे। इन जेट्स के करतब देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मोदी सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में वीआईपी कल्चर को खत्म करने का बड़ा कदम उठाया है। अब तक समारोह में वीआईपी और वीवीआईपी के लिए अलग अलग सीटें होती थीं, लेकिन इस बार से वीआईपी शब्द ही हटा दिया गया है। अब दर्शक दीर्घा की सीटों के नाम भारत की पवित्र नदियों के नाम पर रखे गए हैं: गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा। वहीं बीटिंग रिट्रीट समारोह में दर्शक दीर्घा के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे शंख, नादस्वरम, जल तरंग के नाम पर रखे जाएंगे। ये साफ संदेश है कि गणतंत्र दिवस किसी खास व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश और आम जनता का त्योहार है। इस बार समारोह में कुछ ऐसे मेहमान भी होंगे जो वीआईपी से भी ज्यादा खास है। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से लखपति दीदियों को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मेहनत और आत्मविश्वास से खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। इन्हें कर्तव्य पथ पर सबसे आगे की कतार में बैठने का सम्मान मिलेगा। ये नारी शक्ति को दिया गया सच्चा सम्मान है। जश्न के बीच सतर्कता भी बेहद जरूरी है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठन दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जानकारी है कि पंजाब के कुछ गैंगस्टर इन आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। उत्तरी दिल्ली समेत कई इलाकों में मॉक ड्रिल, हर वाहन की सख्त जांच, चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल। दिल्ली को एक मजबूत किले की तरह सुरक्षित किया गया है। तो दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारे संविधान, हमारी एकता और हमारे सम्मान का प्रतीक है। अगर आप दिल्ली में हैं तो सुरक्षा नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें। और अगर आप घर पर हैं तो टीवी पर इस भव्य परेड का आनंद जरूर लें। यूरोपीय मेहमान, जानवरों की परेड, वीआईपी कल्चर का अंत, ये सब दिखाता है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको इस बार की तैयारियों में सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या वीआईपी कल्चर खत्म करना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और टीटी टीवी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।